किसी बीमारी का जब डायग्नोज हो जाता है तो फिर पता चलता है इस मुल्क को कैंसर की बीमारी है, अल्लाह माफ़ करें, और इसका इलाज खान साहब के पास है। हम जो इतने दूर से आए हुए हैं, कोई अट्रैक्शन तो होगी, कोई बात तो होगी, कोई विज़न तो है, तो ये मज़ीद चलेगा नहीं। जो कल के बच्चे हैं, जो कच्चे हैं, वो आज आपके लीडर बने हुए हैं। हमें तो शर्म आनी चाहिए यार। ये तो कम्प्लेक्स के शिकार लोग हैं, ये तो कंफ्यूज लोग हैं, ये तो अभी इस्तिराब में हैं। मरियम औरंगज़ेब जैसे लोग और ये जो फितने वाले लोग हैं, जो टाइटल हमें दिया जा रहा है, असल में तो ये फितना यही लोग कर रहे हैं। आप मौलाना फजल रहमान का नाम ले लें, उसको बुग़्ज़ इमरान में वो उसको एक बीमारी है, बहुत मुब्तला है, वो आपके मुस्तकबिल को नहीं देखते। तो मेरे ख़्याल में पूरी दुनिया ने खान साहब को तस्लीम किया हुआ है। सबको पता है कि कहाँ से सिस्टम चलाने वाले लोग हैं और इस मुल्क का क्या सत्यानाश करने वाले लोग हैं, और 75 साल से इस कौम को मफलूज करने वाले लोग कौन हैं, वो सबको पता है। वो कोई छुपे हुए लोग नहीं है, वो अश्कारा है। खान साहब ने पूरी दुनिया को इस कौम की हालत दिखा दी है। तो हमें तो शर्म आती है इन लोगों को देखकर, उनकी जहनीत को देखकर, और उनके पास कोई प्रोग्राम ना होने के बावजूद वो जो कहते हैं कि एक साजिश में मुब्तला लोग, और इस मुल्क को दीमक की तरह चाटने वाले लोग, ये तो मज़ीद हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं, और ये बर्दाश्त भी नहीं हो रहे हैं। और उनके पास है क्या, उनकी हैसियत क्या है? हम लोग, आप लोग, आवाम, जो भी लोग हैं, वो तो कहते हैं कि सूरज को हम एक उंगली से छुपा तो नहीं सकते। पूरी दुनिया को पता है खान साहब के पास अभी भी मैंडेट है, खान साहब के पास पहले भी मैंडेट था। ये तो अभी जो है नहीं चाहते कि खान साहब को हम किसी तरीके से, कोई भी रुकावट हो, चाहे वो आईनी हो, गैर आईनी हो, कोई भी, अब इनके ज़ाब्ते भी ख़त्म होने लगे। अभी तो ये आम लोगों के लिए लीडर भी नहीं लगते, और ये असल में माफियाज़ हैं। इनको कंपेयर भी न करें, और इनका जो प्रोपेगेंडा है उनका हवाला भी नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि झूठे लोगों का क्या आप कह सकते हैं। इसमें 90 डेज़ में इलेक्शन करवाओ, इसमें क्या, इसमें तो कोई वो फ़िलासफ़ी नहीं है, इसमें कोई न्यूटन का कोई कानून नहीं है। सिंपल सी बात है, प्लान सी बात है। आप सबको पता है, आम लोगों को भी पता है। 90 डेज़ में इलेक्शन करवाएं, इस मुल्क को जो है बीमारी से बचाएं, इस मुल्क को मुफलूसी से, बदहाली से बचाएं। इस पर रहम करें, अपने बच्चों पर करें, अपनी नस्लों पर करें, और अपनी खुदारी समझें, अपना इख्तियार समझें, फिर देखे कि पाकिस्तान क्या बनता है। मैं ये जो कुली अदालत है, अवाम की अदालत में माशाल्लाह खान साहब हॉनेस्ट हैं, ईमानदार है, दियानतदार है, और सबसे बड़ी अदालत अवाम की अदालत होती है। आपके जितने भी इदारे हैं वो अवाम के लिए हैं, अवाम के लिए बने हुए हैं। जब वो इंसाफ नहीं दे सकते तो अवाम इंसाफ के लिए उठ खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं इस रमज़ान में ये लोग किस लिए उठ खड़े हुए हैं कि हक़ की बात हो, सच की बात हो। खान साहब अल्लाह माफ़ करे, ये तो इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, इसको हम कैसे ज़ाया कर सकते हैं। गिलगित से लेकर बोलान तक, बोलान से लेकर कराची तक, ये पूरा पाकिस्तान, क्या ये पूरा पाकिस्तान झूठ बोल रहे हैं और ये बड़े सच्चे हैं?